जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ा शुक्रदेव परिवर्तन करने जा रहे हैं जो कि सभी के जीवन में एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएगा। देखिए, परिवर्तन जो जुड़े होते हैं वो आपके प्रयासों से जुड़े होते हैं कि किस दिशा में आप प्रयासरत हैं। यदि आप अपनी सही जगह पर प्रयासरत होते हैं तो आपको उसका लाभ स्वाभाविक ही मिलता है। तो शुक्रदेव इस समय पर अपनी धमाकेदार शुरुआत करने जा रहे हैं क्योंकि ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एक ग्रह अपने राशि परिवर्तन के बीच में दूसरे राशि परिवर्तन के बीच में 4 बार नक्षत्र परिवर्तन करता है। 4 बार नक्षत्र परिवर्तन करने पर उसके विशेष प्रभावों में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि यदि गुरु के नक्षत्र में उसका गोचर होगा तो समझ लीजिए कि आपके आध्यात्म में, आपके ज्ञान में, आपकी कीर्ति में, आपके धन संपदा में वृद्धि होनी स्वाभाविक है। यदि वह गोचर मंगल के नक्षत्र में होगा तो समझ लीजिए कि आपके पराक्रम बढ़ने वाले हैं। यानी पराक्रम जो होंगे वो जुनून की तरीके से होंगे और पराक्रम में वृद्धि होने वाली है, सकारात्मकता आने वाली है और आपके गुस्सा, इरिटेशन, इन चीज़ों पर नियंत्रण लगने वाला है। और यदि यही कहीं राहु के नक्षत्र में चले जाए तो समझ लीजिए कि आपके अंदर षड्यंत्र की भावना आ जाएगी। आपको दूसरे के देखकर जेलसी फील होने लगेगी। ये सब हम करते नहीं हैं, बल्कि गोचर में नक्षत्रों के परिवर्तन के फलस्वरूप हमारी ये स्थितियां बनती हैं। कुछ लोगों के ऐसे परिवर्तन होते हैं कि दिन रात वो षड्यंत्र में ही लिप्त रहते हैं। ये होता है उनके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग। तो इन सारी चीज़ों को हम इस तरीके से समराइज़ कर सकते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है, यानी कि जो हमारे विचार होते हैं वही हमारे कर्म को गति प्रदान करते हैं। तो विचारों को जो गति प्रदान करता है वो होता है गोचर में, यानी कि ब्रह्मांड में ग्रहों का फेरबदल। ग्रहों के फेरबदल के इसी क्रम में इस समय पर शुक्रदेव अपना महापरिवर्तन करने जा रहे हैं और शुक्र का ये जो महापरिवर्तन होगा बहुत विशेष होगा क्योंकि शुक्रदेव इस समय शनि की राशि में गोचर कर रहे हैं। और जब भी किसी ग्रह के शुभ प्रभाव या अशुभ प्रभाव के बारे में जाना जाता है तो उसके राशिपति और नक्षत्रपति का भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए शुक्रदेव का जो ये परिवर्तन होने जा रहा है बहुत विशेष होगा क्योंकि शुक्र इस समय पर अपने मित्र शनि की राशि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। और जब भी शनि जो होते हैं शुक्र को बल प्रदान करते हैं। शुक्र शनि की राशि में मालव्य नामक राजयोग का निर्माण करते हैं और यह समझ लीजिए अपने उच्च के फलों से भी ज़्यादा आपको फल प्रदान करते हैं। अब जैसे सपोज कीजिए, हम ही जब किसी मित्र के साथ होते हैं तो कितना कंफर्टेबल फील करते हैं, मित्र की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करने के लिए प्रयासरत होते हैं। ऐसा ही ग्रहों के साथ भी है। जब ये मित्र राशि में होते हैं तब ये आपके लिए बहुत अच्छा करते हैं। जब ये शत्रु राशि में होते हैं तो उतने ही इनके प्रभाव में नकारात्मकता आ जाती है। तो ऐसी ही ये क्रम परिवर्तित होते रहते हैं। इस समय जो ये कि शुक्रदेव जो गोचर कर रहे हैं वो मकर राशि में कर रहे हैं और जस्ट सामने इनके मंगल देव बैठे हुए हैं। मंगल देव इस समय कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं और अपनी नीच राशि में इस समय पर हैं। वर्ष में एक बार या कह सकते हैं सवा साल में एक बार ये स्थिति बनती है कि मंगल देव जो है अपनी नीच राशि में आ जाते हैं। और शुक्र का जो ये परिवर्तन होने जा रहा है ये धनिष्ठा नक्षत्र में होने जा रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र जो कि मंगल देव का नक्षत्र है, यह आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन को लेकर आएगा। देखिए, कुछ लोग इस युति को गलत मानते हैं। गलत क्या होती है कि ये व्यक्ति को जो है वासना में लिप्त करती है क्योंकि शुक्र जो है प्रेम के कारक होते हैं और मंगल जो होते हैं बल के कारक होते हैं। तो ये वासना को यदि अलग हटा दिया जाए तो यह युति बहुत ही मतलब कहते हैं ना प्रभावशाली होती है। बहुत ही आपको जुनून की हद तक, ऊंचाई तक लेकर जा सकती है। तो इस समय आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए, देखिए एक चीज़ तो इसे बायकाट करना पड़ेगा कि जो ये आपके विचारों में थोड़ी सी भावना आएगी, इस भावना को यदि आप अगर अलग रख देंगे तो यह गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकता है। कर्म से जुड़े हुए जो भी आपके प्रयास होंगे उनमें सकारात्मकता आएगी और उनके लिए आपकी जो क्रियाशीलता है वो बढ़ जाएगी। आपके जीवन में देखिए, जब कर्म में परिवर्तन होता है तभी लाभ में परिवर्तन होता है और जीवन के प्रत्येक पहलू उससे प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पहलू नहीं प्रभावित होता है। हर पहलू जो होता है आपके कर्म से जुड़ा हुआ होता है। जब कर्म आपका अच्छा होगा, बढ़ेगा, तब आपके पास लाभ अधिक आएगा। लाभ अधिक आएगा तो धन संचयन होगा। धन संचयन होगा तो पारिवारिक आप ज़रूरतों को पूरा कर सकने की स्थिति में होंगे और जब उससे भी ज़्यादा धन होगा
तो आपका संचयन होगा, जिससे कि उनकी सुख सुविधाओं का आप ध्यान रख सकें। तो लॉजिक है कि कर्म से ही सब कुछ डिपेंड करता है। तो इस समय शुक्र जो होते हैं, देखिए शनि, मैंने आपको पहले भी बताया कि शनि जो होते हैं आपको कर्म करना सिखाते हैं, और उस कर्म के लाभ का भोग करना सिखाते हैं शुक्रदेव। तो ऐसी ही कुछ स्थितियाँ आपके लिए भी निर्मित होने जा रही हैं। तो देखिए हर राशि के लिए इनके पृथक पृथक प्रभाव होने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं किस राशि से संबंधित किस तरीके के आपको प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए इस समय शुक्र का जो ये गोचर हो रहा है वह आपके लग्न से हो रहा है। लग्न में बैठे हुए शुक्र बहुत ही विशेष आपके लिए मालव्य नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, गज केसरी राजयोग सर्वोपरि होता है। गजराज केसरी राजयोग से नीचे जो होता है वो बुधादित्य राजयोग होता है, और उसके बाद ये पंच महापुरुष नामक राजयोग, अगर कहें तो एक तरीके से इसे हम समकक्ष रख सकते हैं, गज केसरी राजयोग के समकक्ष। वहीं शुक्र और गुरु का जो ये मिलन हो रहा है, नवम पंचम का संबंध, तो इस तरीके से आपके कई सारे प्रभावों से, और देखिए गुरु शुक्र और केतु ये त्रिकोण में आपके बैठे हुए हैं। गुरु शुक्र केतु का ये त्रिकोण आपके लिए बेहद विशेष रहने वाला है। इस दौरान आप आध्यात्मिक कर्मों में रुचि लेते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान आपके कर्म से जुड़े हुए जो प्रयास होंगे उनमें सकारात्मकता आएगी और थोड़ी सी गति भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि देखिए कभी कभी होता है कि हम अपने प्रयास जो होते हैं हताश इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि प्रयासों को थोड़ा सा विराम प्रदान कर देते हैं। किंतु इस समय क्या होगा कि आप जो है अपने प्रयासों में गति लेकर आएंगे। आप गति ले लाने के बाद में इस समय आपके आध्यात्मिकता में वृद्धि होने वाली है। संतान पक्ष से आपको अच्छे समाचार प्राप्त होने वाले हैं। संतान के जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या थी जो आपको बहुत ही परेशान कर रही थी, वह समस्या का निवारण यानी कि उसका समाधान आपके पास अब होगा। जो लोग भी शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्य करते हैं उनके लिए अच्छा समय है इस समय, लेकिन अपने बर्थ चार्ट को पहले चेक करवा लें। यदि किसी भी प्रकार से आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो इस समय चीनी को बिल्कुल अवॉइड करके चलें। चीनी से जितनी दूरी बनाकर चलेंगे आपके लिए स्वास्थ्य के लिए उत्तम समय होगा। इस समय क्या है, थोड़ा सा अपने विचारों की प्रवृत्ति पर भी लगाम लगाना आवश्यक है। वहीं मंगल का जब बल इनको प्रदान होगा, क्योंकि मंगल यहाँ जस्ट सामने बैठे हुए सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, और मंगल के ही नक्षत्र में इनका गोचर होने जा रहा है। तो इस समय बेहद पराक्रमी व्यक्ति आप होंगे, आपका आकर्षण बढ़ा हुआ होगा, और कर्मठ व्यक्ति भी होंगे। क्योंकि क्या होता है कि दो दो चीज़ें एक साथ नहीं होती किसी भी व्यक्ति के अंदर, और ये दोनों चीज़ें आपके अंदर एक साथ होंगी तो जाहिर सी बात है इस समय आप चर्चा का केंद्र जरूर बनेंगे। इस समय आप अपने प्रयासों को, अपनी बौद्धिक क्षमता को, यानी कि कह सकते हैं मिला जुला संगम आपके अंदर देखा जाएगा। आपकी जो कार्यशैली है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन देखा जाएगा कि कार्यशैली आपकी इतनी सटीकता से कार्य करती हुई दिखाई देती है। जब भी मंगल और लग्न का संबंध हो जाता है किसी भी तरीके से, तो क्या कहते हैं कि मतलब व्यक्ति जो है पहाड़ को भी एक छोटा पत्थर समझ के साइड में कर देता है। तो इसी तरीके से इतने कर्मठ व्यक्ति हैं आप, जिन कार्यों को अन्य लोग 16-16 घंटे करते हैं और नहीं कर पाते, उन कार्यों को आप 2 घंटे में ही पूर्ण कर देंगे, और बिल्कुल भी थकान नहीं होती है। ये होता है मंगल का प्रभाव। आकर्षण और मंगल यानी कि दोनों धन और बल का मिलन हो गया है, तो इसलिए आपके इस समय पर खुशियों में वृद्धि होनी स्वाभाविक है, क्योंकि कर्म जब परिवर्तित होगा, और जाहिर सी बात है कि जुनून इस समय आपके कर्म के प्रति ही देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके कर्म स्थान पर जो है शुक्र की ही राशि बनी हुई है। वहीं यदि किसी व्यापार में है आपके, शुक्र की सप्तम दृष्टि है यहाँ पे, दसम से दसम है ये, यानी कि जहाँ पर शुक्र की राशि है वहाँ से दसम स्थान है। तो इस तरीके से देखें तो हर दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम होने वाला है। व्यापार यदि कोई कर रहे हैं, व्यापार में अपार सफलता इस समय पर आपको प्राप्त हो सकती है। जो समस्याएं आ रही थी व्यापार करने में, उन समस्याओं का निवारण इस समय पर होता हुआ दिखाई देगा। पत्नी की सलाह या कहीं किसी महिला मित्र विशेष की सलाह, यदि कार्य में कोई फेरबदल करना चाहते हैं या कार्य को शुरू करना चाहते हैं, तो इस समय आपके लिए विशेष हितकर रहेगी। प्रेम संबंधों में तो प्रेम संबंध मधुर होते हुए दिखाई देंगे, या फिर हो सकता है इस समय अनायास ही किसी ऐसे संबंध की शुरुआत हो जाए जो कि आपकी आगे चलकर प्रेम संबंधों में परिवर्तित हो जाए।
तो कुछ अच्छी इसी तरीके की स्थितियाँ आपके लिए निर्मित हो रही हैं, सुखों में वृद्धि होगी और इस समय आप हर्षोल्लास से भरे हुए व्यक्ति होंगे। आपके जीवन में तरक्की इस समय पर आती हुई दिखाई देगी। नए रास्ते बनते हुए दिखाई देंगे। जीवन में प्रत्येक क्षण आपके लिए इस समय मांगलिक रहने वाला है। इस समय मांगलिक कार्यक्रम यदि करवा लेते हैं तो बहुत ही उत्तम आपके लिए रहेगा। मित्रों से आपका मिलना होगा। मित्र विशेष इस समय आपको सहयोग प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। पत्नी के स्वभाव में परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मंगल जब सप्तम भाव में आते हैं तो क्या होता है कि पत्नी के स्वभाव में या जीवन साथी के स्वभाव में आपके कर्कशता आ जाती है। तो वह चीज़ इस समय पर दूर होगी, क्योंकि मंगल और सूर्य जो होते हैं दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़े से कष्टकारक होते हैं। तो ये चीज़ें आपके यहाँ से निवारण होता हुआ दिखाई देगा। इस समय जीवन साथी जो होगा आपका अनुकूल चलने वाला होगा, आपका केयरिंग होगा। तो इस समय धन आगमन के विशेष सोर्स आपके बनते हुए दिखाई देंगे। तो यह समय आपके लिए बेहद, बेहद अच्छा रहने वाला है। जितने भी ये कार्य बताए गए हैं पीछे वीडियो में, तो यदि आपके बर्थ चार्ट में शुक्र की स्थिति विषम है तो इनके आपको नकारात्मक प्रभाव ही प्राप्त होंगे। तो इसके लिए देखिए मैं आपको सदैव सजेस्ट करती रहती हूँ कि देखिए मैं एक बड़ा उपाय बताती हूँ और कुछ छोटे छोटे उपाय भी बताती हूँ। हालांकि इनका प्रभाव आपको काफ़ी लंबे समय बाद प्राप्त होता है, किंतु प्राप्त अवश्य होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए उपाय की शरण में सदैव रहना है, क्योंकि जो भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, यानी कि इससे विपरीत जो भी आपको वीडियोस में बताया जाता है, इससे विपरीत दे रहा है, तो समझ लीजिए वो ग्रह आपका किसी न किसी अवस्था में विषम है। और यहाँ पर मेरे द्वारा जो उपाय बताए जाते हैं वो बिना कुंडली देखे भी आप कर सकते हैं। कारक मारक बाधक किसी भी अवस्था में ग्रह बैठा हो, आप इन उपायों को कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुक्र के लिए ओम शुं शुक्राय नमः और मंगल के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः। इन बीज मंत्रों का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। बीज मंत्र वह एक उपाय है कि जिसको करके आप सदैव के लिए अपने ग्रह की अरिष्टता को समाप्त कर सकते हैं, यानी कि इनकी एक निश्चित संख्या होती है और उस निश्चित संख्या के पूर्ण होने पर ग्रह अपनी अरिष्टता को सदैव के लिए त्याग देता है। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की शरण में जा सकते हैं और मंगल के लिए हनुमान जी की शरण में जा सकते हैं। ये इनके अधिष्ठात्र देवी देवता होते हैं। शुक्र के लिए देखिए आप महिला विशेष का सदैव सम्मान करें। अपनी अंगूठी के नीचे वाले हिस्से पर हथेली में इत्र गुलाब का अल्कोहल रहित सदैव अप्लाई करके रखें। कभी कटे फटे वस्त्र ना पहने, बेशक 2 जोड़ी कम पहने लेकिन अच्छे वस्त्र पहने, प्रेस किए हुए और साफ सुथरे। जितना ज़्यादा आप सफाई से रहेंगे उतने शुक्र आपके स्ट्रांग होंगे। सदैव खुशबूदार चीज़ों का प्रयोग करें, सफ़ेद रंग की वस्तुओं का प्रयोग करें। सफ़ेद रंग की वस्तुएं धर्म स्थान पर दान करें, ये आपके शुक्र को स्ट्रांग करेंगे। छोटी वाली इलायची जो खाने वाली होती है, इसको एक कटोरी पानी में, यानी कि कह सकते हैं कि 1 गिलास पानी में उबालें और जब ये पानी आधा रह जाए इसको अपने नहाने के पानी में मिला लें। इससे आपके शुक्र स्ट्रांग होते हैं। मंगल के लिए हनुमान जी की शरण में जाइए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हम बीज मंत्र का जाप करिए, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। रसदार मिठाई लेकर मंदिर जाएं प्रत्येक मंगलवार को और हनुमान जी को भोग लगाकर बंधु बांधवों के साथ ग्रहण करें। यदि ये संभव नहीं है तो आप देखिए वहाँ पर वितरण करें इस प्रसाद को और स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करें। इनमें से कोई 1, 2 या 3 उपाय करके आप अपने जीवन से इन ग्रहों की अरिष्टता को सदैव के लिए शांत कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।